हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 82 के साथ। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछले एपिसोड में हमने देखा था अपने ज़ॉम्बी ने फोर्ट्रेस यानी सिटी के बाहर जो दीवार होता है उसे तोड़ दिया होता है। तो अब आगे फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं वॉल के पास वहाँ पे कैंप लग जाता है और स्ट्रेचर में सभी वुंड लोगों को लिए जा रहा होता है, जहाँ पर कोई कहता है जल्दी से घायल लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करो ज़ॉम्बी वेव्स आने से पहले, और ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है, इसके करीब मत जाना, जितने हो सके उतने लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करो। तभी कोई वांग जिकाई से कहता है वांग जिकाई वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो जगह किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकता है, जल्दी से यहाँ पर आओ, ये काफी ज्यादा डेंजरस है। और हम देखते हैं साइड पर वांग जिकाई जहाँ पे वो किसी को ढूंढ रहा होता है और कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। और हम देखते हैं वांग जिकाई वो किसी को ढूंढ रहा होता है, अगले पल देखते हैं वो मुस्कुरा देता है क्योंकि वहाँ पे फोरहेड होता है, जहाँ पर फोरहेड को देखकर वांग जिकाई कहता है क्या तुम ठीक हो? जो सुनकर फोरहेड उसे थम्स अप दिखाते हुए कहता है मैंने मेरे सारे वाइटल पॉइंट को अवॉइड कर दिया, लेकिन मैं किसी भी वक्त मर सकता हूँ, क्या तुम लोग ठीक हो? जो सुनकर वांग जिकाई इधर उधर देखते हुए फोरहेड से कहता है हाँ हम लोग ठीक है, फोरहेड वांग जिकाई से कहता है जल्दी बको और इस तरह के मुंह बनाना बंद करो। जो सुनकर वांग जिकाई कहता है दरअसल हुआ है कि बैटल के दौरान ज़ॉम्बी ने एक्सीडेंटली फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसका हर जना हमारे स्क्वाड पर पड़ा, जबकि तुम मरे नहीं, तो फिर तुम्हें यहाँ पर कुछ हेल्प करने की जरूरत है। जो सुनकर फोरहेड की मुंह सूख जाता है, तभी वो मेडी वाले स्टाफ से कहता है हेलो कोई मेरे को मदद करो, उन लोगों को बाहर निकालने में मदद करो। जो सुनकर वो स्टाफ फोरहेड से कहती है क्या आखिर तुम मेरे से क्या करना चाहते हो? जो सुनकर फोरहेड कहता है प्लीज यहाँ से मुझे निकालो, उन लोगों को मदद करना है मुझे। फोरहेड की बात सुनकर वो स्टाफ कहती है क्या इस टाइम पर भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है फोराई? जो सुनकर फोरहेड कहती है अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। तभी वो लड़की अपने वांग जिकाई से कहती है वांग जिकाई तुम उसके टीममेट हो ना, तो फिर उससे कंट्रोल करो। तभी हमें कुछ दूरी पर अपने ज़ॉम्बी और ग्रीन स्कल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो ग्रीन स्कल होता है पूरी तरीके से कुत्ता बन चुका हो। तभी हमें साइड में अपने हैमरहेड को दिखाया जाती है, जहाँ पर वो अपने गले में एक रॉड को फंसाकर मरने की कोशिश करती है और फिर वो कहती है सब कुछ खत्म हो गया, इंसानियत का सबसे इम्पोर्टेंट फोर्ट्रेस अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। मैंने काफी ज्यादा हार्ड कोशिश की फाइट करके इस चीज को रोकने की, लेकिन मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मुझे तो मर जाना चाहिए। हैमरहेड की बात सुनकर अपने ज़ॉम्बी अपने सर पे हाथ रखते हुए हैमरहेड से कहता है अरे ये तो बस थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हुआ है, इसे रिपेयर करने से ये ठीक हो जाएगा शायद। लेकिन हम अगले पल देखते सिटी में एक बहुत बड़ा आइस का टुकड़ा जो हवा में होता है, जो देखकर अपने ज़ॉम्बी कहता है अरे वहाँ पर क्या है, शायद वहाँ भी अभी बैटल चल रहा है और वहाँ पे शायद मिस्टर वायलेट है उस डायरेक्शन में, और ये मूव काफी ज्यादा फ्यूलियर लग रहा है। ओ हाँ याद आया, ये तो वही आइस में स्पेशल इफेक्ट कोल्ड डीमन कॉर्प्स किंग है जो काफी ज्यादा मुसीबत क्रिएट करता है। उस टाइम भी उसकी वजह से हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी और लगता है मिस वायलेट इस टाइम पर काफी ज्यादा मुसीबत में है, हमें जल्दी से रीइंफोर्समेंट को बुलाना होगा जल्दी। कहती है वो अपने हैमरहेड की ओर देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो हैमरहेड होता है वो पूरी तरीके से अपना जो संतुलन है वो खो चुका होता है, जहाँ पर वो कहता है हम गए, कुछ खत्म हो गया, आई एम डेड। तभी वो वांग जिकाई की ओर देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो फोरहेड होता है वो कहता है सच में ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल इंजरी है, मैं किसी भी वक्त मर सकता। जो सुनकर वांग जिकाई कहता है मून डिवोरिंग कॉर्प्स किंग को बीट करने के बाद मेरा जो पावर है वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, जल्दी से खुद को बाहर निकालो, हम तुम्हें खो नहीं सकते। जो सुनकर फोरहेड कहता है मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो रहा है, मैं तुम लोगों को खोना नहीं चाहता। ये सब देखकर अपना ज़ॉम्बी एक सीरियस वाला लुक देता है और कहता है लगता है सभी लोग घायल है, तो फिर मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही वहां पर जाना होगा। इस टाइम पर मिस वायलेट काफी ज्यादा मुसीबत में है और हम देखते हैं जो हैमरहेड होती है वांग जिकाई और फोरहेड जो पीछे से अपने ज़ॉम्बी को देखता है, देखते ही वो तीनों को तीनों अपने ज़ॉम्बी को रोकने के लिए आता है, जहाँ पर वांग जिकाई कहता है नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम्हें यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हैमरहेड कहती है नहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, उस आइस मिस्ट से निपटने के लिए मैं किसी और को भेजता हूँ। और अपना जो फोरहेड होता है वो अपने ज़ॉम्बी का पैर पकड़ते हुए कहता है नहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, गेनलिन और आलिया उन्हें समझ लेगा, मुझे उन पर यकीन है। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी रुक जाता है और फिर वो कहता है क्या? जो सुनते वो तीनों कहता है हाँ तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग संभाल लेंगे। तभी सीन यहाँ पर कट होकर उस बैटल के ऊपर शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो तीनों भाग रहे होते हैं, जहाँ पर पीछे से अपने मिस वायलेट कहती है रुको एक मिनट। जो सुनकर जो आलिया होता है वो कहता है मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं रुकने वाला। और अपने मिस वायलेट चिल्लाते हुए कहती है अरे तुम लोग वो हीरोज हो ना जो कॉर्प्स किंग को सबड्यू करने में स्पेशलाइज्ड है, तो फिर भागने में तुम इतनी ज्यादा स्किल्ड क्यों हो? जो सुनकर आलिया कहती है नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल मैं पूरी तरीके से पानी में भीगा हुआ हूँ, अगर मैं इस बॉडी के साथ फाइट कर तो फिर यहाँ पर मुझे पूरी तरीके से डिसएडवांटेज होगा। तभी गेनलिन कहती है ये जो केव है इससे मुझे गर्मी नहीं मिल, अगर मैं यहाँ पे फाइट करता हूँ तो फिर मैं ठंड के मारे यहाँ पर मर जाऊंगा। कहती वो दोनों वहां से भागने लगे, तभी आलिया चिल्लाते हुए कहता है ध्यान से वो आ रहा है। तभी हम देखते हैं उस आइस कॉर्प्स किंग ने अपने आइस एबिलिटी को यूज करके उनके ऊपर अटैक कर दिया और हम देखते हैं अपने मिस वायलेट जो हैंड टू हैंड उस आइस कॉर्प्स किंग के साथ फाइट करने लिए जाते, जहाँ पर हम देखते हैं वो आइस कॉर्प्स किंग अपने मिस वायलेट का जो स्वॉर्ड होता है उसे पकड़ लेता है और फिर वो मिस वायलेट से कहती है तुम दिखने में तो एक इंसान लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर से एक जाना पहचाना सा खुशबू आ रहा है, क्या तुम वही एग्जिस्टेंस हो जो रूट के साथ है? चलो कोई ना, मैं तुम्हारे सर को वापस ले जाती हूँ ताकि मैं प्रॉपर इंटरोगेशन कर सकूं। जो सुनते मिस वायलेट कहती है अच्छा अगर तुम्हारा ऐसा ही शौक है तो फिर ये लो। कहती वो अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश लगा देता है, लेकिन वो उस स्लैश को अवॉइड कर लेता। लेकिन हम अगले पल देखते हैं उस आइस कॉर्प्स किंग के ऊपर एक और अटैक आ रहा होता है और हम देखते हैं गेनलिन ने किया होता है। गेनलिन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम इस वायलेट को डिस्टर्ब कर सकते हो, तुम उससे हर्ट कर सकते हो? लेकिन तभी वो आइस कॉर्प्स किंग अपने गेनलिन की ओर आती है और फिर वो कहती है सच में तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा करेज है, तो फिर मैं सबसे पहले तुम्हें ही देखता हूँ। लेकिन तभी बीच में आलिया आ जाती है और फिर वो अपने हाथ में फायर को एक्टिव करते हुए कहती है तुम्हें सबसे पहले मुझसे निपटना होगा कमीने कहेगा। कहती वो सामने की ओर फायर
वाला पंच कर देता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और हम अगले पल देखते हैं वो जो आइस कॉप्सिंग होता है उसका सर हवा में होता है, लेकिन वो फिर भी अपनी उंगली से विक्ट्री दिखा रहा होता है जो भी है। तभी ये जो आलिया होता है वो कहती है सच में ये जो सरप्राइज अटैक था ये उसका कुछ भी उखाड़ नहीं पाया, लगता है ये जो लॉर्ड लेवल है ये काफी ज्यादा ट्रिकी है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिस वायलेट आके लैंड करती है और आलिया कहती है मिस वायलेट ध्यान से, वो अभी भी मरा नहीं है, वो अभी भी आसपास है। जो सुनकर जो गेनलिन होता है वो कहती है उसकी जो आइस है वो स्टील से भी काफी ज्यादा मजबूत है, वो फ्रीली इधर उधर मूव कर रही है और फोर्स ब्रेक थ्रू करने के लिए इसे चार्ज अप के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उसको कोई भी हिट नहीं कर पा। तभी आलिया कहती है हाँ सही कहा, अगर हम किसी भी तरह से मैनेज कर लेते हैं उस आइस को पिघलाने का, लेकिन वो फिर से इसे फ्रीज कर देगा। अगर सब कुछ इसी रेट से चलता रहेगा तो फ्रीजिंग की वजह से हम लोग जरूर मर जाएंगे। और यहीं पर ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।